प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। रिवीजन सीरीज डेली चल रहा है और उसके अंतर्गत हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अंतिम रिवीजन सीरीज जो हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई है उसको लेकर के आते हैं। बहुत कम प्रश्न होते हैं, बहुत छोटा वीडियो होता है, लेकिन परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक प्रश्न, एक एक तथ्य पर इसी प्रकार आप बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप एक एक तथ्य और एक एक प्रश्न को नोट करेंगे ताकि परीक्षा में आपको निसंदेह और निश्चित रूप से सफलता मिल सके। आइए आज के प्रश्न देखते हैं। मेरा जूता जगह जगह से फट गया है, धरती चुभ रही है, मैं रुक गया हूँ। कविता की पंक्तियाँ किसकी हैं? यह कविता की पंक्तियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संबंध उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से था और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी मार्क्सवादी कवियों के रूप में हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हैं। मेरे कर मेहंदी लगी है नंदलाल प्यारे, लट उर्झी नकबेसर सम्हारी दे, किनकी पंक्तियाँ हैं? ये कालिदास त्रिवेदी की पंक्तियाँ हैं। किसकी हैं? कालिदास त्रिवेदी की पंक्तियां हैं। आप मित्र हमें कमेंट करके बताएंगे कि कालिदास त्रिवेदी हिंदी साहित्य के किस काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है। शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसका कथन है? यह कथन निक्षेप का है। किसका कथन है? निक्षेप का है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष प्रतिष्ठा द्वारा होती है। आषाढ़ का एक दिन की ये पंक्ति है। मोहन राकेश का महत्वपूर्ण नाटक है। आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित हुआ था? आप कमेंट करके बताएंगे। और इस प्रश्न का ये कथन किसका है? निक्षेप का है। पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर नाम याद आते ही प्रेमचंद नाम याद आता है, लेकिन प्रश्न है कि पंच परमेश्वर नाम से किन दो कहानीकारों ने महत्वपूर्ण कहानी लिखी है? एक तो आपको पता है मुंशी प्रेमचंद और दूसरा नाम है रांगेय राघव। किसने? रांगेय राघव ने भी पंच परमेश्वर नाम से ही कहानी लिखी है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसकी कविता है? यह अज्ञेय की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कसया देवरिया में इनका जन्म हुआ था। तार सप्तक की परंपरा शुरू करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी की जानकारी हम जब व्यक्तित्व कृतित्व सीरीज का वीडियो लाएंगे तो उसके अंतर्गत करेंगे। एक बात आप लोगों से और कहनी है कि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी अज्ञेय के बारे में आपको स्मृति पटल पर आती है वह आप कमेंट में लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें जोर डालकर देखिए कि कौन कौन सी बातें आपको याद आती हैं। आपातकाल के विरोध में कौन कवि 3 कविता प्रतिदिन लिखता था? आपातकाल के विरोध में हिंदी साहित्य में खूब लिखा गया है। 3 कविता प्रतिदिन लिखते थे भवानी प्रसाद मिश्र। गांधीवादी कवि ने, गांधीवादी कवि के रूप में जाना जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र ने आपातकाल पर 3 कविताएं प्रतिदिन लिखने का संकल्प लिया था। पुस्तक किसकी है? संस्कृत के 5 अध्याय। जी हाँ, गलत बिल्कुल नहीं है ये। संस्कृत के 4 अध्याय आपने पढ़ा होगा। संस्कृत के 4 अध्याय, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की। लेकिन संस्कृत के 5 अध्याय जो पुस्तक है वो किसकी है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की है। किसकी है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। पुस्तक किसकी है? हिंदी भाषा का इतिहास। यह पुस्तक भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलाराज तिवारी की है। पुस्तक किसकी है? रीति विज्ञान। रीति विज्ञान नाम से 2 महत्वपूर्ण विद्वानों ने पुस्तक लिखी है। विद्यानिवास मिश्र की पुस्तक है रीति विज्ञान और डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस नाम से पुस्तक लिखी है रीति विज्ञान। आज के वीडियो का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और कमेंट करके आप सभी मित्र उत्तर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इस पहल में शामिल होंगे क्योंकि आपका प्रयास आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। पहला राजा किसकी रचना है? पहला राजा ये नाटक विधा की रचना है। किसकी रचना है आपको कमेंट करके बताना है। उपेंद्र नाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। हाईटेक हिंदी के द्वारा प्रतिदिन 10 बजे लाइव क्लास ली जाती है, उसमें आप सभी मित्र शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगला वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र मिलते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।